भगवान किसने कोई थोड़ी आवाज को आवाज तो जीवन का सार मूलभूत केवल और केवल इस परिधि पर स्थापित होता है कि हमने क्या पाया, हमने अपने जीवन की धारा में किस तत्व को पाया, हमने किस परिधि को प्राप्त किया, हमने किस रस को प्राप्त किया, हमने क्या पाया जीवन में। धन पाया, संपत्ति पाई, वैभव पाया। और ये बात हमें कल श्रवण करने को मिली, महाराज नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जीवन का सबसे सच्चा मूल्य तो केवल एक है, बोले श्री आनंद। और वो आनंद क्या है, बोले श्री ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए, भगवान के श्री चरणों में जीव भाव पूरित समर्पित हो जाए। भगवान के अलावा, श्री ठाकुर जी के नाम के अलावा जीवन में और कोई सारगर्भित तत्व हमारे जीवन में न हो, ये पद्धति, ये सिद्धांत जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगा तब तक हम श्री ठाकुर जी को कैसे प्राप्त। और एक पुकार भगवान के चरणों में रोज अर्पित करें, हे नाथ मैं आपका हूं, मैं आपको भूलू नहीं, जैसो हूं मैं आपको हूं, आप मुझे स्वीकार करें प्रभु। श्री ठाकुर जी के चरणों में नितांत हम इस प्रार्थना को, इस भाव दशा को अर्पित करते चले, इस दिव्यता को अर्पित करते चले। यही हमारे जीवन को श्री ठाकुर जी के चरणों में सम्मिलित करने वाली है। और कल बड़े आनंद से महाराज हम आप सबने श्री ठाकुर जी की प्राकट्य लीला को श्रवण की ना, और इतने आनंद से, इतने उत्साह से आप बड़े भाव और बड़े आनंद के साथ आप नृत्य में सराबोर होते हुए जिस रस का हम आप सबने आनंद प्राप्त किया, मानो कल का जो रंग, जो कल का जो आनंद था, वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये गांव खामोर नहीं महाराज, ये साक्षात ब्रजभूमि श्रीधाम वृंदावन बन चुका है, जहां साक्षात श्री परमात्मा प्रकट होकर के आए। भगवान की परिधि, भगवान का नितांत रस, भगवान का नितांत आनंद, इसी बात पर सिद्धांत लिखे कि हम अपने जीवन में उस दिव्य रस को, उस दिव्य आनंद को प्राप्त करें, उस दिव्य परम तत्व को प्राप्त करें। और वो कृपा के बल पर महाराज, जो ठाकुर जी जब तक कृपा नहीं करेंगे तब तक हम उनको जान भी नहीं सकते महाराज। जो ही सोई जाने जो देव जनाए, जिसके ऊपर उनकी कृपा होगी, अति हरि कृपा जाय पर। अति कृपा जब भगवान श्री ठाकुर जी ऊपर कर देते तभी हम उनको जान पाते। उनकी कृपा के बिना न तो भक्ति मिल सकती, उनकी कृपा के बिना न तो साधन मिल सकता, और उनकी कृपा के बिना संसार का कोई तत्व नहीं मिल सकता। इसलिए सदैव जीव को श्री ठाकुर जी की शरणागति अर्पित करके, अपने आप को समर्पण करके, पहली भक्ति हम भगवान के चरणों में अर्पित हो जाए। बारंबार अच्छा बुरा, क्योंकि जीवन के सारे सुख दुख कर्म, ये सब हमारे द्वारा जो कर्म किए हैं, जो हमारी इस देह के द्वारा जो कर्म हुए हैं, उन्हीं का परिणाम हम आप सबको भोगने को मिल रहा है। इसलिए दुख आवे तो चिंता न करें, सुख आवे तो गर्व न करें। ये सब केवल और केवल अपने ही कर्म जनित महाराज निज कृत्य स्वयं के द्वारा किए गए कृत्य ही जीवन में सुख दुख बन करके आते हैं। इसलिए हम किसी को दोष देवें, किसी को दोषी ठहरावें, ए बेटा तो बैठ जा, ए लाला बैठ जा, किसी को दोषी ठहरावें, किसी को दोष प्रदान करें अपने जीवन का, तो जीवन के लिए महाराज एक हमारे जीवन की सबसे बड़ी हानि होगी कि भजन मार्ग पे हम अभी चल नहीं पाए। अगर हमने अपने दुखों का दोष किसी के माथे मढ़ दिया, हमने कह दिया कि भाई इसके कारण हम दुखी हैं, हम इसके कारण दुखी, और हमने निंदा का बोझ अपने माथे बांध लिया, तो हम भक्ति के पथ पर नहीं चल सकते। अपने जीवन में शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए हमें ये विचार करना होगा कि हम किस परिधि से अपने जीवन को जी पाएं, किस सिद्धांत से अपने जीवन को जी पाएं, कितनी पवित्रता से हम अपने ये बच्चे बैठे थे, यानी सबने पांच खंदा हुए, पीछे बैठो, पीछे जाओ, उठो यहां से, उठ जाओ। साधु संतों को निमंत्रण दिया, ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, बहुत हजारों की संख्या में साधु ब्राह्मण पधारे, महात्मा पधारे, और सबके लिए बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान राजा ने राज आज्ञा दे करके बनवाए। अब जहां भोजन, बड़ा संत सेवी था राजा, बड़ा ब्राह्मण प्रेमी था, संतों की चरणों की रज अपने माथे पर धारण करता था, उनकी आज्ञा से राज्य संचालित करता था, उनकी आज्ञा से ही धर्म कृत्य कार्य किया करता था राजा। पर जब महाराज राजा ने
भोज आयोजन किया, जब निमंत्रण रखा साधु संतों का भोजन के लिए, तो जहां भोजन प्रसाद बन रहा था वो खुले में भोजन बन रहा था। आसमान पे ऊपर कोई छांव नहीं थी, खुले में भोजन बन रहा था। अब इधर महाराज एक बाज एक सांप को अपने पंजे में झपट्टा मार करके लेकर के उड़ रहा था, और जैसे ही सांप को लेकर के उड़ रहा था, और वो सांप अपने प्राणों को बचाने के लिए अपने फन को घुमा करके कि मैं भाई बाज को डंक मारूं तो ये घबरा करके भूमि पर गिरेगा और मैं भी बच जाऊंगा, तो जैसे ही पलट करके उसके पांव में दंश मारने लगा, तो पांव में दंश न लग करके पांव से जैसे ही फन नीचे की तरफ गिरा, तो उसके मुंह से जो विष निकला, वो विष जाकर के सीधा वो जो भोजन जो बन रहा था, जो खुले पात्र थे, उन भोजन के अंदर वो जाकर के विष मिल गया। अब इस बात का किसी को पता नहीं, ये तो अपने आप मृत्यु हुआ, इसके बारे में कौन जाने, कोई इसके बारे में पता नहीं जान करना, पता ही नहीं कर पाए कि भाई ऐसा होगा। सांप का भी कर्तव्य था भाई अपने प्राण बचाने के लिए, उसको अपनी ताकत लगानी, इसलिए वो भी कर रहा। और बाज का भोजन है महाराज सर्प जो, इसलिए वो भी उठा कर ले जा रहा, तो दोषी बाज भी नहीं है, सांप भी नहीं है, भोजन बनाने वाले को पता नहीं तो वो भी दोषी नहीं। अब विष जब उसके भीतर पड़ा, तो आप उस भोजन को जब परोसा गया, तो महाराज हजारों की संख्या में साधु ब्राह्मण महात्मा जो विराजमान थे भोजन पाने के लिए, उस जहरीले भोजन को पाकर के मृत्यु को प्राप्त कर सब मर गए। अब पूरे नगर में राजा के बारे में कौन कहे कि राजा ने ऐसा किया, सब अपने अपने मुंह को बंद किए बैठे। अब राजा को भी बड़ा पश्चाताप कि ऐसा कैसे अपराध हो गया। अब ये महाराज धर्मराज के दरबार में ये वाला मामला अभी महाराज रुका हुआ, पेंडिंग रखा हुआ, इसका भी निर्णय नहीं हुआ कि इसका दोषी कौन है। इसका दोषी सांप को ठहरावे कि बाज को ठहरावे कि रसोइयों को ठहरावे कि राजा को ठहरावे, कोई पता नहीं चल रहा। हजारों की संख्या में साधु ब्राह्मण, उनका दोष किसे दिया जाए, उनकी मृत्यु का महाराज दोष किसके माथे मंडा जाए, कोई सब निर्दोष, किसी को पता नहीं, राजा को पता नहीं, भंडारियों को पता नहीं, भोजन बनाने वालों को पता नहीं, सब निर्दोष। बहुत काल तक महाराज समय तक इस प्रकार इस मामले को बिल्कुल देव दरबार में ठंडा रखा गया। एक दिन की बात आई महाराज, एक महात्मा उस गांव में पुनः आए। अब एक माता जी पानी भर रही थी, और पानी भर रही थी महाराज, तो महात्मा जी ने पूछा कि यहाँ के राजा बड़े साधु ब्राह्मण प्रेमी हैं, तो मुझे राजा का पता बताइए कि वर्तमान में राजा कहाँ मुझे मिल सकते हैं। तो माता जी ने क्या कहा महाराज, अरे वो राजा नहीं, वो तो हत्यारा है, वो ब्राह्मणों की और साधुओं की हत्या करता है, जहरीला भोजन। इतना उस स्त्री ने कहा, और ऊपर बैठे धर्मराज ने आज्ञा दे दी कि जितने भी ब्राह्मण और साधुओं की मृत्यु हुई जहरीला भोजन खाने से, उस सारे पाप दोष का जितना भी पाप लग रहा है, वो सारा पाप इस महिला के हत्या लिख दिया जाए, इसके खाते में लिख दिया जाए, सारे दोष की जिम्मेदारी है। क्यों? बोले इसने बिना निर्णय राजा पर अपराध किया, राजा के ऊपर अपराध मंडित किया। इसलिए निंदा का कितना भयंकर पाप है कि सामने वाले व्यक्ति ने अगर कोई अपराध नहीं किया और हमने जबरदस्ती अगर उसके अपराध का मंडन कर दिया, तो उस दोष के भागी हम हैं, उस पाप के भागी हम हैं। इसलिए अपने जीवन में हमें निंदा से बचना चाहिए। और हम तो महाराज निंदा नहीं करें जब तक तो भोजन नहीं पचे महाराज, 10 घर में लड़ाई नहीं लगा देना तब तक तो महाराज हलक से नीचे नहीं जावे भोजन महाराज। एक बात को 10 मिला करके मिला जुला करके फैला नहीं दे तब तक तो बात ही नहीं बन जाती। तो निंदा से जीव को बचने का प्रयास करना चाहिए, और जो निंदा से बचता है उसी के घर श्री ठाकुर जी आनंद रूप में आते हैं। और कलम बड़े भाव से श्री ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं का आनंद हमने प्राप्त की ना, और ब्रज की भूमि पर श्री ठाकुर जी को प्राकट्य भयो है, और बड़े आनंद से भगवान प्रकट भये। कल हमने देवकी नंदन लाला के प्राकट्य की लीला सुनी, आज हम श्री यशोदानंदन लाला के प्राकट्य की लीला सुनेंगे। महाराज वृंदावन चंपकारण्यकार बड़ी सुंदर सी वृंदावन चंपू में बड़ी सुंदर सी लीला लिखते हैं महाराज कि यशोदा मैया और नंद बाबा आज प्रातः काल जैसे ही उठे ना महाराज, और उठते ही नंद बाबा ने यशोदा मैया के हाथ को पकड़ा, बोले देवी आज हम तुम्हें एक बात कहें, आज हमने एक स्वप्न देखो। तो मैया यशोदा जी ने नंद बाबा को हाथ पकड़ो, बोले स्वामी पहले हमारी बात सुनो, एक बात पहले हम कहेंगे। अब वो कहे पहले हम कहेंगे, वो कहे पहले हम कहेंगे। अब दोनों में आपस में महाराज झड़प है गई, बोले पहले हम कहेंगे, वो कहने पहले हम कहेंगे। आनंद बाबा ने हार करके यशोदा मैया से कहा देवी ठीक है, कहो तुम क्या कह रही हो। बोले महाराज आज हमने एक स्वप्न देखो। बोले का देखो स्वप्न? यशोदा मैया कह रही नंद बाबा से एक स्वप्न देखो
कि महाराज श्याम रंग को एक बालक घुंघरारी रटान वालो, महाराज माथे पर सुंदर उर्दपुंड तिलक धारण करवे वारो, और महाराज मंद मंद मुस्कुरावे वारो, महाराज कमर में बांसुरी को लगावे वारो, और महाराज पीरी झकोरी धारण किए भय, महाराज मंद मंद मुस्कुराते हुए कानन में मकराकृति कुंडलों को धारण किए हुए आज वो महाराज आपकी गोद में चढ़ते भय आपको बाबा 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 कहकर के संबोधित। अब बाबा बाबा कह के संबोधित करे तो बाबा आज तो स्वामी मैंने ऐसा स्वप्न देखो, नंद बाबा के देवी योग को यो स्वप्न मैंने देखो, यही स्वप्न मैंने देखो, एक ही स्वप्न दोनों को आए। नंद बाबा बोले लगता है कोई न कोई लीला हैगी मारे। अच्छा संसार में कोई बात घटित हो जाए ना तो उसको हम कहते घटना हैगी, एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, कोई जन्म गया, या कोई अच्छा हुआ कोई बुरा हुआ तो हम कहेंगे ना बड़ी घटना है महाराज। पर ब्रज में अगर कोई लीला हो, कोई भी बात बनती है तो उसको कहा जाता है बोले लीला है महाराज। अरे आज तो फलानी लीला आ गई, आज तो ठाकुर जी ने ये लीला कर दी। पूरे ब्रज में घूमिए आप, ब्रजमंडल की भूमि के कण कण के दर्शन करोगे तो ब्रजवासी आपको बताएंगे कि यहाँ भगवान की ये लीला भाई, यहाँ भगवान की ये लीला भाई, यहाँ भगवान की ये लीला भाई, भगवान ने यहाँ ऐसी लीला की नहीं, यहाँ भगवान ने ऐसी लीला की। तो ठाकुर जी की केवल लीलाएं, लीला का मतलब है भगवान के द्वारा निर्धारित, भगवान की पहले से महाराज अपनी लीला तय थी, और सारी लीलाएं भगवान ने भक्तों को सुख देने के लिए की। परम सुख, परमानंद, परम भाव, परम वात्सल्य श्री भक्तों के प्रति भगवान करते। आनंद बाबा जैसी जमुना जी में स्नान करके निकले हैं और यशोदा मैया आनंद बाबा ठाकुर जी के दर्शन के ताई जा रहे हैं। सामने से शांडिल्य ऋषि गर्गाचार्य जी, शांडिल्य ऋषि 100 ब्राह्मणन के संग पधारे। 100 ब्राह्मणन को देख करके महाराज नंद बाबा ने दंडवत प्रणाम कीनी और मैया यशोदा ने पंचांग प्रणाम कीनो। भाई पुरुषों के लिए दंड प्रणाम कैसे करना चाहिए? पुरुषों को अष्टांग प्रणाम, दंडवत होकर के भूमि पर दंडे के जैसे लेट करके प्रणाम करना चाहिए पुरुषों को। माताओं को कैसे प्रणाम करना चाहिए? बोले माताओं को पंचांग, घुटने के बल वज्रासन के मानिंद बैठ करके माथे को भूमि पर टिका करके प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार माताओं का प्रणाम पंचांग है, पुरुषों का प्रणाम अष्टांग। महाराज प्रणाम निवेदन की ना और सबरे के सबरे ब्राह्मण एक साथ बोल पड़े, अरे नंद बाबा पुत्रवान भव। सबरे ब्राह्मण एक बात बोले। नंद बाबा बोले क्या आज कोई विचार करके आए थे बाबा, जो ऐसी बात एक साथ सबरे ब्राह्मण बोल रहे हो? सबरे ब्राह्मण बोले देखो बाबा सच्ची सच्ची बात कहें, हमने कोई विचार नहीं किया, पर आज सबरे ब्राह्मणन के मुख से एक बात निकली, या को मतलब है कि अब तो ब्रजमंडल में कोई न कोई लीला है व्यवहारी है, तुम्हारे घर में कोई दिव्य रूप अवतार लेने वाला है। ये बात जैसी महाराज सूचना में आई, अनंत अनंत भाव, अनंत अनंत दिव्यता से, अनंत परम रस से महाराज श्री ठाकुर जी ने दिव्य लीलाओं का अवगाहन, दिव्य लीलाओं का आनंद रस प्रदान करते हुए आज महाराज 9 मास बीते हैं। मैया यशोदा ने दिव्य गर्भ को धारण किया है और 9 मास बीतने पर दिव्य घड़ी, दिव्य मुहूर्त पर आज वृंदावन चंपकारण्य के मानिंद से, उनकी चर्चा से श्री यशोदा मैया ने नंद नंदन श्याम सुंदर को प्रादुर्भाव भयो है। बोलिए नंद के लाला की जय हो। और प्रभात सूर्य का किरण चमचमाट महाराज नंद बाबा भगवान की माला फेरने नंदा सुनंदा बैठी है, और जैसे ही नंदा सुनंदा दौड़ी दौड़ी आए, बोले भाभी अभी तक जागी ना महाराज, क्या बात है? और जैसे ही भाभी के कक्ष में जाके देखो तो झीनी सी चदरिया ओढ़ करके अब लालो है कि लाली है तो राम जी जाने। और हमारा नंदा सुनंदा कहवे लालो है जाए, लालो है जा, लालो है जा, लालो है जा। बोले क्यों? लालो है ना तो गले को 9 लोग को हार मिलेगो विदाई में महाराज। और जैसे ही चादर को उठायो, हल्लो मचायो, है गयो, है गयो, है गयो, है गयो। अरे क्या है गयो? मैया यशोदा के लल्ला है गयो। अरे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दौड़ी दौड़ी नंद बाबा पे और नंद बाबा बजाई के बोले अरे नंद बाबा तो एक खुशखबरी दे, बता तुम का देगो, और तू जो चाहिए जो मिले तू कह तो सही का खुशखबरी है? और मैया यशोदा ने लाला को जन्म दियो है। अपने गले के मणि माणिक्यों को खोल करके नंद बाबा लुटाते हैं और आज जमुना जी में 108 डुबकी लगाई करके मूछन पे ताव दे के बढ़िया बगरबंडी बांधी, सांपो बांध करके आज नंद बाबा छोरे से कहे लाला तनिक दर्पण लियो, जैसे ही कांच में मुख देखो अब पूछो क्यों रे मैं कैसो लग रहा हूँ? नंद बाबा से ग्वाल बाल बोले बाबा ऐसो लग रहा हूँ कि जैसे तू आधी बींद बन करके ब्याह कर देखता ही जा रहा हूँ।
इतो सुंदर तेरो रूप लग रहो है। अरे महाराज आंखन में बढ़िया घों तक खूब काजल लगायो भीमसेनी काजल आनंद बाबा ने, और अनंत रूपे स्वर्ण की अशरफिया अपने हाथों से लुटाने लगे। आज नंद के द्वार पर मानो आवाज सुन करके पूरे गोकुल में सूचना पड़ गई, महाराज नंद के घर आनंद भयो, जशोदा ने लाला जाओ, जशोदा ने लाला जाओ। दौड़े 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 सभी ब्रजवासी आ गए, और महाराज दधी दूध का कीच नंद के आंगन में महाराज दधी का उत्सव के रूप में मनाया। ब्रजवासी ग्वाल बाल सब दौड़े, सब नाच रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ताली बजा रहे हैं और ढोल बजा रहे हैं, महाराज कूद रहे हैं। एक बूढ़ी अम्मा आई महाराज। अब्बा बूढ़ी अम्मा की उम्र 100 बरस से ऊपर की महाराज, लगभग 110 बरस की बूढ़ी अम्मा। अब महाराज 110 बरस की उम्र, मैया के मुंह में दांत ना महाराज, और महाराज पेट में हाथ ना, मुंह में दांत ना महाराज, दाढ़ी और नाक की बिल्कुल दूरी ना महाराज। अम्मा पूछे भैया के बात को लो मचायो है, ग्वाल वाल वो तो पतो ना चलो, बोले ना चलो। उठायो माखन को एक गोल और अम्मा के मुंह पे फेंको, और जैसे अम्मा के मुंह पे फेंको ना तो गप से पेट में गुमर का दांत है ना, तो रुकवे के सवाल ही ना, सीधो पेट में गो। अम्मा ने पहले अपना मुंह चाटो, पूछे भैया क्या बात है गई, के हल्लो मचायो है। अरे मैया तो अभी तक पतो ना चलो, बोले ना चलो। तरो मुंह मीठो भयो कि ना भयो? अरे मुंह तो मीठो है गो, पर ए तो बताइए मुंह के बात को मीठो भयो। अरे मैया जशोदा ने लाला को जन्म दियो है। इतनो सुनते ही महाराज वाह ब्रज की गोपी नाचने लगी, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अरे आज न सजे तो कब सजे। दौड़ी दौड़ी घर पे गई महाराज, और घर पे जाई करके महाराज 100 बरस पहले शादी को जोड़ो निकालो। 10 बरस की थी तभी आपको ब्याह भयो तो ओ पुरानो शादी को जोड़ो निकालो महाराज। अब महाराज बताओ पैरवे को सुधबुदी ना महाराज। अब बताओ कमर में बांधवे वारो लहंगो गरे में बांध ली, आंखन में लगावे वारी काजल होठन पे लगाई लीनी, कान में पहनवे को झुमको नाक में लगाई लीनो, पाम में पहनवे की पायल गरे में पहन करके गोपी दौड़ पड़ी महाराज, और नंद के आंगन में आई करके आज बधाई देवे है। और किस प्रकार समस्त ब्रजवासी श्री नंद के द्वार पर आई करके बधाई दे रहे। आई हम आप भी बड़े भाव से अनंत आनंद हो तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना, ओ तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवेरी तेरो तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना, है जुग जुग ओ जुग जुग हर जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। अच्छा एक बात बताइए, आप गांव खामोर की माता बहनों को लगता है भगवान के प्राकट्य को आनंद ना आयो? आपको खुशी है कि ना भगवान के आवे की? अरे तो बड़े आनंद से बधाई दीजिए। ऐसे बैठे बैठे कोई बधाई देते हैं, आनंद लेते। हरि बोल, उठाइए दोनों हाथ नाचते हुए हरि बोल। वहां सामने आप विराजे, आप लोग भी ताली बजाइए महाराज। हरि बोल। ओ तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना, हे तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना, और जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया, तेरो ललना। अरे धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य होए यशोदा मैया कह कर बोले, और नूपुर बांध दो चरणन में गुटवन गुटवन डोले, हे नूपुर बांध दो चरणन में गुटवन गुटवन डोरे। ओ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, हो धन्य पड़ी जब हो ये यशोदा मैया कह कर बोले, और नूपुर बांध दो चरणन में गुटवन गुटवन डोले,
डोर बांधी दो चरणन में गुटवन गुटवन डोले। पकड़े बाबा की उंगलियां तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगलियां तेरो ललना। ओ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, ओ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। जुग जुग जय हो मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। हरि बोल। मांगे सो ले जा बाबा मन वांछित फल पाओ। जो मांगे सो ले जा बाबा मन वांछित फल पाओ। अरे जो चाहिए सो ले जा रे बाबा सदरो साज लुटाओ हो। जो चाहिए सो ले जा बाबा सदरो साज लुटाओ। अरे वेश देख डर पे गो बालक लाला नहीं दिखाओ। अरे वेश देख डर पे गो बालक लाला नहीं दिखाओ। मेरो छोटो सो ललनवा झूले पलना। ये मेरो छोटो सो ललनवा झूले पलना। ओ झूले पलना नंद रानी झूले पलना। हे झूले पलना नंद रानी झूले पलना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। हरि बोल। श्री राधे। अरे दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। अरे लल्ला की जय हो की लल्ला की सुन के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हे लल्ला छन में सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई हो। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया चुंदड़ी भी दे दे। ओ चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया चुंदड़ी भी दे दे हो। अरे लहंगे की जय हो। लहंगे की हो लहंगे की दे दो सिलाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जुग जुग जीवे तेरो बाके बिहारी। जुग जुग जीवे मैया हो बाके बिहारी। ओ जुग जुग जीवे तेरो बाके बिहारी। जुग जुग जीवे तेरो बाके बिहारी। भक्तों की जय हो। मन चाई यशोदा मैया दे दो बधाई। हे लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लल्ला की सुन के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हे लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो
यशोदा मैया दे दो बधाई। और द्वार पर महाराज भीड़ लगी है। आज बड़े बड़े योगी यति ध्यानी मुनि महाराज देव रूप बदल करके आज आवाज रूप बदल करके आज महाराज द्वार पर आकर के खड़े हैं कि आज हमें श्री श्याम सुंदर की छवि का दर्शन हो जाए। टकटकी लगा करके देखे महाराज बड़ी गोपांगनाएं की महाराज लाइन लगी हुई है। गोपियां श्री श्याम सुंदर के दर्शन के ताई मैया यशोदा के निज कक्ष में जब प्रवेश करे न महाराज, एक गोपी सीधी सीधी दौड़ी दौड़ी भीतर जाई करके महाराज यशोदा मैया की गोद में जो लाला है ना महाराज, वह ला ठाकुर जी के मुख में उंगली दे दी। मुख में उंगली दे दी यशोदा मैया। अब बुढ़ापे में लाला को जन्म भयो तो हमारे पतो नहीं का है महाराज। ये मैया देखे कि कोई क्रिया है कि महाराज कोई टोटको कर रही है जैसे लालो ठीक रहे। अरे देवी तू का कर रही है? बोले मैया मैं देख रही हूँ तेरा लालो गूंगो पैदा तो ना भयो, बता जरा। एक गोपी आई महाराज, आई करके कन्हैया की टांग ऊंची कर दी। बोले का? बोले देख रही तेरा लालो विकलांग पैदा तो ना भयो महाराज। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा जो संपूर्ण जगत का पालन करते उन परमात्मा को विकलांग कह रही है ब्रज की गोपियां। बताओ जरा, उन्हें गूंगा कह रही है ब्रज की गोपियां। और ब्रज की गोपंगनाओं को जो प्रेम है वो जगत में श्री ठाकुर को कोई न दे सके। इसलिए भगवान ठाकुर जी कहते कि मैं ब्रज का ऋणी हूं। ठाकुर ब्रज में ऋणी है, ब्रज के ऋण से उऋण ठाकुर ना हो सके। आप कभी श्रीधाम वृंदावन में जाओ ना दर्शन करने के लिए, बांके बिहारी जी को धोख लगाओ और अगर सच्चो कोई पक्को ब्रजवासी अगर आपके बगल में खड़ो महाराज, तो भगवान को गारी देवे की भी ताकत वहां ब्रजवासी को। कमर पे हाथ रख के बोले बोले दायरी के पर्दे में छुप के बैठो तनिक बाहर आप तो बताओ महाराज। गारी देवी की ताकत भी ब्रजवासी रखे। हाँ, कान पकड़ करके कन्हैया को चलाओ महाराज। वाको घोड़ो बनाई ले बाकी ऊपर बैठ करके ब्रजवासी चले। बताओ, हम आप तो आरती करते डोरे महाराज, जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। अब ब्रजवासी देखो तो वही जगदीश हरे के कान पकड़ के चलाते फिरे महाराज। ये प्रबल प्रेम की बात है। और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। संपूर्ण जगत के पति जगदाधिपति जगन्नाथ आज भक्तों के अधीन होकर के नाच रहे। एक बाबा दौड़े दौड़े आए दर्शन करने के टाइम, लाइन में खड़े गोपी दौड़ी दौड़ी पीछे से ऐसी आई, अरे नंद के लाला को देखे, अरे नंद के लाला को देखे। और जैसी दौड़वे लगी तो माखन पे पांव पड़ो और ऐसी फिसली महाराज। एक महात्मा जी थे, आगे बड़ी बड़ी जटा और जटा पकड़ करके लटक गई। ब्रजवासी यहाँ आज कोई बड़े बड़े महाराज, ये कोई भिकमंगे या कोई महाराज रोड पे फिरवे वाले या सड़क पे डोरवे वाले ना खड़े। चक्रवर्ती सम्राट योगी यति जो ध्यान करते हुए थक गए, योग करते हुए थक गए, ज्ञान मार्ग का अनुसरण करके थक गए, आज वो नंद नंदन के द्वार पर टकटकी लगा करके खड़े कि हमें श्याम सुंदर के दर्शन होंगे। आज मैया नंद के आंगन के पत्थर धन्य हैं, नंद के आंगन की वो मिट्टी धन्य है। आज संत जो खड़े हैं ना द्वार पर, वो कहते हैं अरे वाह भगवान, तुमने हमें मानव शरीर दे करके अपराध कर दीनो, तुम हमें तुम्हारे आंगन की मिट्टी बना देते, तेरे आंगन के हमारे लिए दीवार में लगे पत्थर बना देते। जब श्याम सुंदर गुटमुर चल कर आते तो हमारो सहारो लेकर के जब खड़े होते तो परम सुख को हम प्राप्त करते। बड़ो आनंद है। एक गोपी दौड़ी दौड़ी नाचती भई कूदती भई जा रही थी। रास्ते में गोपी मिली और महाराज गोपी मिली, बोले तू का इतनी राजी का हो रही है, का इतनी नाच रही है, ऐसो का मिल गो तो है। अरे का बताऊं, मोए ना नंद बाबा के द्वार से महाराज तांबे पीतल के बर्तन मिले। गोपी बोले तू बाबरी है, खिड़की नंबर 4 पे जाते ना तो चांदी के बर्तन मिलते, वो तांबा पीतल फेंक करके चांदी के ले गई। और जैसे ही चांदी के बर्तन लेकर के आई ना वहां से महाराज, आई करके गोपी फिर पूछो, एक गोपी मिली, बोले का बात है, का इतराई रही है, इतनी का कूद रही है। और का बताऊं तो पतो है नंद बाबा के द्वार से देख चांदी के बर्तन लाए। बोले खिड़की नंबर 3 पे जाती तो सोने के बर्तन मिलते, सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन फेंक करके सोने के ले गई। और जैसे सोने के बर्तन ले के ताई गई, इधर महाराज अनंत अनंत भाव अनंत दशा से अनंत प्रेम से जैसे ही सोने के बर्तन लेकर के नंद बाबा के द्वार से पहुंची, गोपी मिली, बोले का इतरा रही है, बोले सोने के बर्तन लाए। बोले खिड़की नंबर 2 पे जाती तो हीरे मोती मणि माणिक के मिलते।
अब गोपी हीरे मोती मणि माणिक के लेकर के गई तो एक गोपी रोती भई मिली महाराज। अरे तो का सोनो ना मिलो, तो चांदी ना मिली, तो हीरे ना मिले, तो मणि माणिक के ना मिले, तू इतनी काय रोवे? तो का बात को दुख है, तो के बात को कष्ट है, तो के बात को दुख होगा जो तू रो रही है? तो ऐसो का न मिलो जो तू रो। बोले गोपी कहे बोले मो ऐसो मिलो, ऐसो धन मोए मिलो कि जो जगत में किसी को न मिलो। बोले का मिलो? अरे अरे गोपी का बताऊं, मैं जशोदा मैया के निज कक्ष की खिड़की पर जाकर के खड़ी रही और मैंने क्या देखो अपनी इन आंखन से, क्या देखो? बोले अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा, जो सारे संसार को पालन करे, जो सारे संसार की रक्षा करे, जो सारे संसार को अपने महाराज इशारों पर चलावे, वो जगतपति जगन्नाथ, वो विश्वाधार, वो विश्वंभर, उस परम पिता परमात्मा को जशोदा मैया की गोद में किलकते हुए मैंने देखा। और क्या देखा? अपनी इन आंखों से कि अपने पांव के पंजे को अपने दोनों हाथों से पकड़ करके अपने पांव के अंगूठे को अपने मुख में डाल करके चुसुर चुसुर सूस रहे है। और मैया वा दिव्य दृश्य को देख करके मेरे जीवन को जो आनंद है गयो, वो आनंद को और कोई तत्व उसको मोल नहीं लगा सके। वो तत्व मैंने जशोदा के आंगन में पाया। आज नंद के लाला के दर्शन के मानिंद मुने ब्रह्मांड के पति के दर्शन कीने। गोपियां परम सुख ले रही है। नंद बाबा कर देवे के ताई महाराज मथुरा पहुंचे हैं कंस महाराज के पास और कर देकर के जैसे नंद बाबा आज बड़े राजी दिख रहे, तो बढ़िया नवीन नवीन वस्त्र पहने। तो कंस महाराज ने पूछ ली नो नंद बाबा आज इतने राजी के बात हो, का मिल गए सो? नंद बाबा बोले महाराज आपके आशीर्वाद से बुढ़ापे में बेटों को जन्म भयो है। इतनो सुनते ही महाराज कंस अपने आसन से खड़े हो गए। अरे वाह नंद बाबा, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। जब तो हमारो भी आशीर्वाद है कि तुमरो लालो जुग जुग जीवे। अब बताओ ठाकुर कौन है, भगवान कौन है? बोले महाराज राक्षस भी, दुश्मन भी जिनको आशीर्वाद देवे वही तो भगवान है महाराज। कंस तो वाकई दुश्मन है महाराज, और वही आशीर्वाद देवे कि तुम लालो जुग जुग जीवे। वसुदेव जी से मुलाकात करके आज श्री नंद बाबा अनंत अनंत रूप से अपने गोकुल के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर कंस महाराज ने आपातकालीन इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इमरजेंसी मीटिंग बुला करके निर्णय लीनो भैया वो कन्या जो आकाश में उड़ करके गई, उसने कहा था कि तुम्हारा काल कहीं और जन्म ले चुका है, मेरे काल का पता लगाया जाए, कहाँ है मेरा काल। और जैसे काल के पता लगाने की जब बात आई महाराज कि काल कहाँ है, काल का निर्णय करने का जब विचार किया तो राक्षस प्रकट हुए। बोले देखो महाराज जन्म की बात है। एक राक्षस कहता बोले मेरा तो ये मत है कि 6 महीने में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया सबको मार डालो। एक बोले अगर इतने बच्चों को मारेंगे तो प्रजा में विद्रोह हो जाएगा, भी प्रजा को कैसे संभालेंगे? प्रजा अगर हमें छोड़कर चली जाएगी तो फिर हमारा राज्य किस पर करेंगे, शासन किस पर करेंगे? एक ने कहा महाराज ऐसा करें, एक ने कहा ऐसा करें, सब बातें निष्फल हो गई। अंत में एक राक्षसी प्रकट हुई और राक्षसी प्रकट होकर के बोले महाराज आप चिंता न करें, मैं आपके काल को मारने की शपथ लेती हूँ, मैं आपके काल को समाप्त करूंगी। बोले कैसे करेगी? बोले चिंता न करो, वो मेरे पे छोड़ दो महाराज। बोले तू बता तेरो इतनो विकराल रूप है तो भीतर कौन जावे देगो, तेरो तो अंदर कौन जावे देगो, तो भीतर जावे कौन देगो? अब भीतर जावे कौन देगो ये बात आई पूतना की, तो पूतना ने कही महाराज आपको पतो ना है आजकल तो ये ब्यूटी पार्लर वाले ना बढ़िया बढ़िया सुंदर रूप बना देवे, हम बापे पास ही जाएंगे बढ़िया रूप बनाई करके फिर घर में प्रवेश करेंगे महाराज। इतनो सुनते ही महाराज कंस ने कहा ठीक है। पूतना आज एक गुफा में प्रवेश करती है और जब गुफा में पूतना जब प्रवेश करती है ना महाराज, जो पूतना आज अपनो दिव्य श्रृंगार धारण करे, दिव्य रूप पूतना धारण करे हैं। और दिव्य रूप पूतना धारण करे तो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज सुबोधनी जी में पूतना के श्रृंगार को वर्णन करें। का श्रृंगार को क्यों वर्णन करें, के बात श्रृंगार को वर्णन की? क्योंकि पूतना की लीला से ही सुखदेव जी महाराज को भगवान की प्राप्ति हुई। भागवत के प्रति अगर भाव उत्पन्न हुआ है ना सुखदेव जी का ठाकुर जी की लीला के प्रति, तो वो पूतना के ऊपर जो कृपा करी भगवान ने, उसी कृपा के बल पर की ऐसे भी कृपालु हैं जो मारने वाले को भी तार दे। इसलिए पूतना की दिव्य दशा का वर्णन, पूतना के दिव्य भावों का वर्णन किया और अभूतपूर्व परम आनंद परम तत्व के साथ परम प्रेम के साथ आज पूतना
गिरी कंदरा में प्रवेश करती है और आज मानो अनंत अनंत लावण्य, अनंत सौहार्द, अनंत रूप माधुर्य को धारण करती भई ऐसा प्रतीत होवे। महाराज की जो बाद आकाश मंडल में उदित जितने भी तारे हैं, उन तारों के मध्य के तारों के प्रकाश और तारों को बलात्पूर्वक चुरा करके पूतना ने मानो अपनी साड़ी के पल्लू में सुसज्जित कर लिया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब दो बादल आपस में उमड़ घुमड़ करके जब टकराते हैं महाराज, तो उनके भीतर जो बिजली का चमकारा होता है, उस बिजली के प्रकाश की चमक को बलात्पूर्वक चुरा करके पूतना ने मानो अपनी दंत पंक्ति में सुसज्जित कर लिया। और जैसे ही दंत पंक्ति में सुसज्जित की ना महाराज, ऐसा प्रतीत होता है अनंत अनंत रूपेण उत्तर दिशा में उदित ध्रुव तारे को बलात्पूर्वक पूतना ने तोड़ करके मध्य से दो भागों में तोड़ करके अपने कर्ण कुंडलों के रूप में पूतना ने सुसज्जित कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश मंडल में उदित सूर्य और चंद्रमा के दिव्य तेज को बलात्पूर्वक चुरा करके पूतना ने अपने दोनों नेत्रों में सुसज्जित कर दिया। ऐसा प्रतीत होवे महाराज कि ब्रह्मांड में जितने भी गुलाब के फूल और जिनकी गुलाबी लालिमा है, उन गुलाब के बगीचों से गुलाब की लालिमा को बलात्पूर्वक चुरा करके पूतना ने अपने अधरों पर, अपने ओष्ठ पर धारण कर लेना हो। बड़े बड़े राग रागिनी गंधर्वों के समस्त राग रागिनियों को बलात्पूर्वक चुरा करके पूतना ने महाराज अपने पांव की पायल की घुंघरुओं के भीतर सुसज्जित कर लेना हो। और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो लक्ष्मी के अंक का, लक्ष्मी के कर का कमल पुष्प पूतना ने बलात्पूर्वक ले लेला और अपने हाथ में लेकर के पूतना आज मंद मंद मुस्कुराती भई, मंद मंद इतराती भई, इठराती भई और उन्नन करती भई चलती चलती पूतना। और जैसे आज चलती चलती पूतना आगे बढ़ी है तो 60,000 बालकों की हत्या करके वो पूतना महाराज गोकुल में प्रवेश करती है। और जैसे ही गोकुल में पूतना प्रवेश करती है महाराज, कितनी बालकों की हत्या करने के बाद वो पूतना आज नंद के द्वार पर पहुंची और नंद के द्वार पर पहुंच करके आज द्वार से जैसी प्रवेश करना प्रारंभ करती है, कोई पूतना को हाथ जोड़ करके प्रणाम करे तो पूतना अपनी पलकों को गिरा करके जवाब देती है। कोई पूतना को पंचांग वेट करके प्रणाम करती तो पूतना अपने हाथ के कमल के पुष्प को उठा करके जवाब देती है। कोई महाराज दंडवत प्रणाम अगर करता है तो पूतना मंद मंद मुस्कुरा करके मानो जवाब देती है और रुंझन करती भई तराती भई पूतना मैया यशोदा के निज कक्ष में प्रवेश करती है। और जैसे ही मैया यशोदा के निज कक्ष में प्रवेश करी, महाराज श्री यशोदा मैया की गोद में श्याम सुंदर को देखा, टकटकी लगा करके पूतना ने भगवान को देखा तो ऐसी अटकी कि सबरी शुद्ध बुद्ध भूल गई। मैया यशोदा बोले या की हृदय की गति रुक जाएगी, या की गति या की हृदय को भाव जब अवरुद्ध है जाएगो तो महाराज या मर जाएगी, सबरे आनंद में रस भंग है जाएगो। और जैसे ही पूतना को हलायो, अरे देवी काम आती, पूतना चौक करके जैसे श्याम सुंदर को देखे तो मैया यशोदा ने क्या करी महाराज, इतना सुंदर रूप बनायो पूतना ने कि मैया भी चक्कर में पड़ गई और वो अपने लाला को पूतना की गोद में प्रदान कर दी। मैया भीतर जाएगी, मैया तो भीतर चली गई। अब पूतना श्याम सुंदर को अपनी गोद में लेकर के बैठी है और जैसे ही श्री पूतना के और ठाकुर के जब नेत्र मिले तो श्री श्याम सुंदर ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अब कोई पूछे भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए, बोले कोई कहता है बोले भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए, भगवान के एक नेत्र में सूर्य है, एक नेत्र में चंद्रमा है और सूर्य और चंद्रमा कहते हैं बोले एक सी राक्षसी का मुख हम ना देखे तो पलके बंद कर ली नहीं। कोई के नाना महाराज भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि पूतना क्या करने आई, बोले भगवान को मारने के लिए आई। अब भगवान को मारने के लिए आई, जहर का दूध पिलावे तो भगवान विचार करे भैया हमने ऐसो कौन सो कर्म कर दीनो, क्योंकि ये तो संसार है, मृत्यु लोग है, सब कर्म को ही फल मिले, तो हमने ऐसो कौन सो कर्म कियो जिसके बल पर हमें ये बात मिली। तो भगवान को बलि का द्वार याद आया। बलि के द्वार पर रत्नमाला ने जब श्री वामन को देखा ना महाराज, तो वामन भगवान को देख करके रत्नमाला के मन में भाव आया कि ऐसा बालक मेरा होता तो मेरे स्तनों से दूध पिला करके मैं परम सुख को प्राप्त करती। और जैसे ही बलि को छल करके सुतल में लोक में पहुंचाया ना, तो वही रत्नमाला कहती है कि ऐसा मेरा बेटा होता तो जहर का दूध पिला कर। भगवान ने कहा तथास्तु, उस समय वरदान तो दे दिया, वही वरदान की पूर्ति करने के लिए वही रत्नमाला पूतना बन करके आई और भगवान ने उन्हीं वरदानों की पूर्ति की।
एक कहे ना ना महाराज ऐसी बात ना, भगवान कह रहे हैं कि हम तो ब्रजमंडल में दूध दही माखन खावे के ताई आए, अब हमें तो महाराज ये जहर से कोई लेवो देवो ही ना, और जहर पीवे तो हमें आवे ना, तो किनको याद करे? बोले देवादिदेव महादेव आशुतोष ओगरदानी भूत भावन महादेव को याद कि महादेव ही जहर पी सके, जहर पीवे की ये प्रैक्टिस तो वाकई तो महादेव को पुकार रहे हैं। महादेव बोले वाह प्रभु, जब देखो जब दूध पीबे आ जाओ, दूध पीबे आ जाओ, अरे हमारा जहर पीबे आ जाओ, जहर पीबे आ जाओ, कभी माखन खावे बुराओ, कभी मिश्री खावे बुराओ, कभी 56 भोग पावे बुराओ, जब देखो जब जहर पी लो, जहर पी लो, जहर पी लो, तुम्हारे पास जहर ही है पवावे के लिए। ठाकुर जी बोले अब की बार तो जहर पी लो, फिर अगली बार देखेंगे जो होगा जो करियो हमारा, पर अब की बार आ जाओ। महादेव को बुलाने के लिए भगवान ने आंखें बंद करी। एक महात्मा के नाम महाराज ठाकुर जी ने आंखें इसलिए बंद करी, भगवान विचार करते पूतना क्या करने आई महाराज? पूतना दूध पिलाने, जहर का दूध पिलाने। अच्छा दूध कौन पिलावे? माता पिलाती है। अच्छा दूध ऐसे ही थोड़ी आ जाए स्त्री के स्तनों में महाराज, उसके लिए भी महाराज बच्चे का जन्म होना आवश्यक है, माता के हृदय में अपने पुत्र के प्रति अनंत लावण्य होना आवश्यक है, तब जाकर के माता के स्तनों में दुग्ध आता है। अब पूतना भगवान को दूध ऐसे ही थोड़ी पिला दे, भगवान के प्रति कहीं ना कहीं तो कारुण्यता है ना पूतना के हृदय में, तभी तो जाकर के वहां के स्तनों में दुग्ध उतरेगा महाराज। तो आज भगवान विचार करते बोले दूध कौन पिलावे? बोले दूध तो माता पिलावे, और माता दूध पिलावे मने पूतना हमारी माता है गई। अब माता को कौन सी गति प्रदान करें? भगवान की दूर की दृष्टि बड़ी कमजोर है, मारने आई वो भगवान को नहीं दिखाई दे रहा, भगवान को ये दिखाई दे रहा कि दूध पिलाने आई है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो गति मैया जशोदा जी को बाद में मिलेगी वो गति में पूतना को प्रदान कर दो। कंबा दयालु शरणम ब्रजे, ऐसा दयालु जगत में कौन होगा? ये ब्रजनाथ के अलावा दुनिया में कोई नहीं हो सकता, जो पतितों को पावन करने वाला हो, अधमों को पावन करने वाला हो। हाँ भगवान पूछ ले बताओ तुमने कौन सा ऐसा भजन किया जो मैं तुम्हें तार दूं? तो हम पूछे कि पूतना ने कौन सा भजन किया? महाराज बताओ गिद्ध गणिका ने कौन सी माला फेरी? कहा गिद्ध स्नान करने के लिए गया? बताओ जरा आप, तब भी उस पर कृपा करी, तो हम पे कृपा क्यों न करो? भक्त की भाव दशा, भक्त की लीला से हृदय में प्राप्त होते हैं। आज पूतना अनंत अनंत रूपेण अनंत लावण्य को धारण करके अपने एक स्तन को आज श्याम सुंदर के मुख में प्रविष्ट कराती है, और आज मानो अपने दोनों पांवों से पूतना के दूसरे स्तन पर भगवान लात देना प्रारंभ करते हैं, और आज श्री ठाकुर जी चुसुर 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 दुग्ध का पान करना प्रारंभ करते हैं। दुग्ध को पीते पीते आज भगवान अनंत रूपेण पूतना को परम सुख देते हैं। सबने दुग्ध का पान कर लेना, दुग्ध पीते पीते पूतना के पुण्य पीने लगे हैं, पूतना के पाप पीने लगे हैं, पूतना की गति विगति परमार्थ दोष रोग काम क्रोध सब कुछ पी गए, और अंत में जब पूतना को निर्विकल्प कर देना तब पूतना के प्राणों को गोविंद पीने लगे। जैसे पूतना के प्राण गोविंद पीते हैं उसी समय पूतना चिल्लाती है, चीखती है, सा मुंच मुंच मुंचालमती, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। कन्हैया कहे मौसी हमारी मैया ने हमें पकड़वो ही सिखायो है, एक बार किसी को पकड़ ले तो वहां को उद्धार किए बिना छोड़े ना। अरे सो भगवान आज समग्र प्राणों को जब पीने लगे तो पूतना विकराल रूप धारण करके आकाश मार्ग में पुष्ट होती है, और भयंकर राक्षसी विराट रूप में प्रकट होकर पूतना आज भयंकर महाराज श्री ठाकुर जी ने मानो दोनों स्तनों को अपने हाथों से पकड़ रखा है, और पूतना आकाश मार्ग आज बैकुंठ में बैठी, और महाराज आज बैकुंठ में बैठी लक्ष्मी भी लज्जित है, स्वर्ग में बैठी महाराज अप्सराएं भी लज्जित है, स्वयं कैलाश पर्वत पर बैठी माँ पार्वती जी लज्जित है। बोले क्यों? बोले किसी के गले में हीरो का हार है, किसी के गले में मणि माणिक्य के हार है, किसी के गले में स्वर्ण के आभूषण है, लेकिन आज पूतना के गले में साक्षात नीलमणि सरकार मणि के रूप में लटक रहे हैं, और सबरे प्राणों को पीने के बाद निष्पिंड जीव मरमिणी महाराज सबरे प्राणों को पी करके पूतना को धरती पूतना को भूमि पर पटक दिया, सबरे प्राणों को पी लिए भगवान ने, और आज पूतना जैसे भूमि पर पड़ी है महाराज अनंत अनंत रूपेण आज पूतना को मार डाला। सबरे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए ठाकुर जी को पूतना से उतार करके लेकर के मैया गोष्ठ में ले जा करके गाय की पूंछ से, चमरी गाय की पूंछ से भगवान को झाड़ा लगावे है महाराज। भगवान को बार बार नाम ही भगवान के नारायणम ऋषिकेश, हे नारायण
हे ऋषिकेश, हे गोविंद, हे दामोदर, मेरे लाला की रक्षा करियो, मेरे लाला के उदर की रक्षा करो, मेरे लाला के चरण की रक्षा करो, मेरे लाला के मुख की रक्षा करो। सब की रक्षा करने की बात भगवान से करिए। किस प्रकार नजर उतारे महाराज ठाकुर जी की अनंत भाव अनंत आनंद के साथ। आओ हम भी भगवान श्री श्याम सुंदर की नजर उतारे। हे घर जोर मेरो चाले, हीरे मोत्या सो नजर उतार दूं। कर जोर मेरो चाले, हीरे मोत्या सो नजर उतार दूं। कर जोर मेरो चाले, हीरे मोत्या सो नजर उतार दूं। दैया मारो लुड़ रही बाबा, दैया मारो लुड़ रही बाबा, सोना चांदी वार दूं। कर जोर मेरो चाले, हीरे मोत्या सो नजर उतार दूं। कर जोर मेरो चाले, हीरे मोत्या सो नजर उतार दूं। जय हो। प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार हे प्यारा प्यारा श्याम धनी रा खूब सजा दरबार है। अरे प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार। हे प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार है। सोना सोना चांद सा दुल्हा बन बेटा सरकार गए। सोना सोना चांद सा दुल्हा बन बैठा सरकार है। हो काजल टीकी लगावन दाई, एक काजल टीकी लगावन दाई। अरे सूरज नीचे उतार दूं। कर जोर मेरो चाले, हीरे मोत्या सो नजर उतार दूं। कर जोर मेरो चाले, हीरे मोत्या सो नजर उतार दूं। प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा श्रृंगार गए। हे प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा श्रृंगार है। अरे सोना सोना चांद सा दुल्हा बन बेटा सरकार। हे प्यारा सोना चांद सा दुल्हा बन बेटा सरकार है। हो आसमान का तारा तोड़ू, आसमान का तारा तोड़ू, और तेरे मुकुट में टाक दूं। कर जोर मेरो चाले, हे हीरे मोत्या सो नजर उतार दो। कर जोर मेरो चाले, हीरे मोत्या सो नजर उतार दो। श्याम धनी का खूब सजा श्रृंगार है। हे प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा श्रृंगार है। और सोना सोना चांद सा दुल्हा बन बेटा सरकार है। हे सोना सोना चांद सा दुल्हा बन बेटा सरकार
इन अखियन का घुंघरू बना और कर तेरे चरण में बात जो कर झुर मेरो चाले जय हो हीरे मोतिया सोनज उतार जो फिगर झुर मेरो चाले हीरे मोतिया सुनजर उतार दो घर झुर मेरो चाले हीरे मोतिया सोनज उतार दो फिगर झुर मेरो चाले हीरे मोतिया सुनजर उतार दो मेरो चाले हीरे मोतिया सोनज उतार दो फिर झुर मेरो चाले हीरे मोतिया सुनजर उतार दो हे दैया वारो लुड़ रही बाबा गैया मानो रुल रही बाबा पर सोना चांदी मार जो कर झुर मेरो चाले हीरे मोतिया सुनजर उतार दो घर जोर मेरो चाले हीरे मोतिया सोनज उतार दो फिर झुर मेरो चाले हीरे मोतिया सुनजर उतार दो घर जोर मेरो चाले हीरे मोतिया सोनज उतार दो फिर झुर मेरो चाले हीरे मोतिया सुनजर उतार दो हीरे मोतिया सोनज उतार दो हाँ हीरे मोतिया सुनजर उतार दो आज श्री ठाकुर जी की अनंत नजर उतारी गई और भगवान की जब नजर उतारी तो ठाकुर जी बोले वाह जमानो देखो जो हमारी नामंते हमारी नजर उतारे महाराज। आज समस्त ब्रजवासी बड़े आनंद में हैं। आज नंद बाबा जब पधारे हैं तो विचार की ना कि लगता बड़ी महाराज राक्षसी है। पूतना कितनी विशाल थी महाराज, 18 किलोमीटर लंबी 6 किलोमीटर चौड़ी जितनी विशाल काय पूतना बना। हाथ गिरो ना पूतना को जहां वहां गांव के नाम हाथ रस पड़ो महाराज। तो ऐसी विशाल काय महाराज पूतना बताओ जरा। अब ऐसी पूतना का जब वध हुआ तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार जब हुआ ना पूतना का, जो इधर शरीर जलता है और पूतना के शरीर से दिव्य सुगंध प्रकट होती। क्यों होती है? क्योंकि पूतना ने किनका स्पर्श किया? बोले श्री श्याम सुंदर का, जगतपति का स्पर्श किया। भगवान जब किसी को स्वीकार कर लेते हैं तो पूरी तरह से स्वीकार करते। पहली बात, भगवान ठाकुर जी तेरी टांग मारे महाराज। बताओ अब बाकी महाराज स्थिति ऐसी, भाव दशा ऐसी, टांग 3 जगह से टेढ़े महाराज। त्रिभंगेश ठाकुर जी, पांव टेढ़े, कमर टेढ़ी और गर्दन भी टेढ़ी। 3 जगह से टेढ़े श्री ठाकुर जी और 3 जगह से टेढ़े श्री ठाकुर जी। अब बताओ महाराज 3 जगह से टेढ़ी लकड़ी को आप किसी सकरे मुंह वाली बोतल में उतारोगे तो पहली बात तो उतरेगी ना, और एक बार अगर वो उतर जावे तो फिर वापस निकलने का नाम नहीं लेती। बोले ठीक इसी प्रकार श्याम सुंदर एक बार किसी के हृदय में प्रविष्ट हो जाए तो लाख दुनिया का प्रयास कर लो वो उतरने वाला नहीं। महाराज दुनिया का भूत चिपक जाए तो झाड़ फूक से उतर सकता है, दुनिया का भूत चिपक जाए तो झाड़ फूक से उतर सकता है, पर एक बार अगर किसी को नंद का पूत चिपक जाए तो त्रिलोकी में भटक जाओ पर वो उतरने का नाम न ले। एक बार रंग लग जाए श्याम सुंदर का, एक बार हम उनके हो जाएं, एक बार हम उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें, फिर देखो जीवन का आनंद, जीवन कितनी दिव्यता के साथ हम जीवन को जी सकते हैं। ऐसी भाव दशा श्री ठाकुर जी की। पूतना कौन है? किसे कहा पूतना? अभी कथा तो हमने सुन ली, पर पूतना है कौन? भी कथा के पीछे की बात भी तो हमें पता होनी चाहिए। अब महाराज एक बच्चा बीमार पड़ गया, माता अस्पताल लेकर के गई। अम्मा अस्पताल लेकर के गई तो डॉक्टर ने बोला इसको तो बुखार आ गया, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। वो बेटा रोने लगा, बोले इंजेक्शन तो नहीं लगवावे।
अब माँ ने बोला डॉक्टर साहब से कोई गोली दवाई हो तो दे दो, तो डॉक्टर साहब ने कैप्सूल दिया, बोले एक कैप्सूल खिला देना। अब बेटे को घर ला करके माँ ने भोजन जिमाने के बाद में कहा कि बेटा कैप्सूल ले ले, दवाई ले ले। बेटा फिर रोने लगा, बोले हम तो दवाई ना ले। अब माँ परेशान, इंजेक्शन नहीं लगावे, दवाई नहीं लेवे तो ठीक कैसे हो। और माँ ने तरकीब निकाली, बेटे को सबसे अच्छे लगते थे लड्डू, महाराज लड्डू बड़ा फेवरेट था बेटे का। और माँ ने बनाया लड्डू। अब लड्डू बना करके लड्डू के भीतर कैप्सूल गोली लगा दी महाराज बीच में। अब मैया ने कहा बेटा अब लड्डू खा ले। अब बेटे को तो देखो आनंद मिल गया, और जैसे ही लड्डू पाया तो माँ ने पूछा क्यों बेटा लड्डू कैसा था? बेटा बोले मैया लड्डू तो बहुत अच्छा था, पर वह लड्डू के भीतर एक गुठली आई जो हमने फेंक दी। अब बताओ जरा वो लड्डू किस लिए खिलाया था? वो गुठली के लिए तो खिलाया था, वाकई फेंक देनी तो लड्डू को मतलब क्या निकला? तो ये कथा वो लड्डू के मानिंद है, और इनके पीछे का जो तत्व है ना वो दवाई है जो हमारे भवरोग को दूर करती है, हमारे संसार के रोगों को दूर करती है, बंधनों को दूर करती है महाराज। अब हम उस बात को भी तो समझना पड़ेगा। कौन है पूतना? पूतना, पूतना जिसे पूत प्रिय न हो वो पूतना। भैया तो राक्षसी थी जिसने बालकों की हत्या कर दी। पूर्व जन्म की लीला है, पूर्व जन्म का द्वेष है, बेर है, कर्म के अनुसार आई महाराज। पर वर्तमान समय में वो स्त्री भी पूतना ही है जो अपनी कोख में पल रही कन्या की भ्रूण हत्या करवाती है। अपने पेट में पल रही बच्ची को संसार में आने से पहले ही मौत के घाट उतार दे, वो स्त्री भी पूतना से कम नहीं, वो पूतना से बढ़ करके है। ध्यान रखिए, इस धरती पर भ्रूण हत्या करवाना ब्रह्म हत्या के बराबर अपराध की बात है, और सरकार कानून भी इस बात पर वर्णन करता है। कानूनन अपराध है और धार्मिक अपराध भी है। अगर एक स्त्री के बारे में विचार न कर सके, एक नारी के जीवन पर विचार न कर सके, तो उसका नारी होना ही अपराध है, कलंक है महाराज। वो बेटी संसार में जन्म लेना चाहती है, वो बेटी कहती है माँ मुझे एक बार संसार में आने दे, मैं तेरे सब सुख दुख में तेरा हाथ बटाऊंगी। पर आज बेटी की जानकारी मिलते ही आज माता उस बेटी को गर्भ में ही मृत्यु के घाट उतार देती है। आज वो कन्या प्रार्थना करती है जगत जननी जगदम्बा से, हे माँ मुझ पर कृपा करो, मैं संसार में आना चाहती हूँ। नवरात्र में कन्याओं को ढूंढते हैं, कन्या पूजन करते हैं, और घर में आई जगदम्बा को मौत के घाट उतार दिया। तो ऐसा कन्या पूजन करने से कभी जगदम्बा प्रसन्न नहीं हो सकती। विचार करिए, वो भगवती कहती है बोले चिंता मत कर बेटी, ये संसार को मैं विद्वान बना दूंगी, पढ़ा लिखा बना दूंगी। भैया ज्ञान के वशीभूत ऐसा अपराध करता है, मैं उसे विद्वान बना दूंगी। और माँ ने जब समाज आज ये पढ़ा लिखा हुआ, तो वस्तुतः देखा जाए तो चंद रुपयों के लोभ में वो डिग्रीधारी जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहता, अपने आप को समझदार कहता है, वो डॉक्टर चंद रुपयों के लोभ में रुपया लेकर के उस भ्रूण की हत्या करता है। सबसे बड़ा ध्यान रखिएगा, इस अपराध की सजा जीव को इसी जन्म में भोगनी पड़ेगी। आप जीवों की हत्या, जीव हिंसा, ये इसी जन्म में हम सबको भोगना पड़ेगा। हम कहते ना कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों आया, हमने तो कोई ऐसा पाप नहीं किया, हमने तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया, हमने तो किसी का सपने में भी बुरा नहीं किया, ऐसा लोग कहते, फिर हम पे इतने संकट क्यों आए। आपसे मैं पूछूं कि आपने 5 दिन पहले क्या खाया था, तो आप नहीं बता पाओगे। 5 दिन पहले कौन से रंग के कपड़े पहने थे वो नहीं बता पाओगे। तो महाराज वर्षों पूर्व के कर्म कैसे याद रह सकते? कर्म तो किए तभी तो भोगने पड़ रहे हैं महाराज। इसलिए सावधान, इस संसार में हम ऐसे कृत्य न करें जिससे महाराज हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख हो। इसलिए ध्यान रखिए, उस बेटी को जन्म लेने का अधिकार है, उसे जीने का अधिकार है। वो माता पिता के कंधे से कंधे मिलाकर के आज बेटी माता पिता के जीवन में यश प्रदान करने के लिए अग्रसर है। इसलिए बेटी को जन्म देना, ये महाराज बेटा जन्म लेता है भाग्य से। अगर बेटा घर में आ जावे ना तो समझना बड़ा भाग्य है कि बेटा घर में आया। पर जिस आंगन में बेटी की किलकारियां गूंजती है वो बेटी सौभाग्य से घर में, सौभाग्य से उसका जन्म होगा। इसलिए महाराज अनंत भाव से पूतना के वध के पश्चात नंद के आंगन में तो लगातार उत्सव हो ही रहा था। और गूंज पहुंची, बोले कहा, बोले सीधे कैलाश पर्वत पर भूत भावन महादेव देवादिदेव भूत भावन आशुतोष उग्रदानी महादेव के कानों में जब गूंज पहुंची। आज महादेव महाराज अनंत अनंत रूपेण दिव्य श्रृंगार धारण किए हैं।
महाराज औ गले में नागों की मारा, मुंड माला धारण किए, जटाओं का जूट बांधकर चंद्रमौली चंद्रमा को धारण करके और गंगा की धारा को बहाते हुए मृगचर्म धारण करते, हाथ में त्रिशूल लेकर नंदी पर बैठ करके बाबा भूत भावन चल पड़े हैं। और आज नंद बाबा के आंगन में आकर के, गोकुल में आकर के बाबा भूत भावन आवाज लगावे, अलख निरंजन, अलख निरंजन। और भूत भावन महादेव जब प्रकट होकर के आए, आज जैसे महादेव प्रकट हुए और आज महादेव आकर के मैया जशोदा के द्वार पर आकर के महादेव ने आवाज लगाई। मैया भीतर से कहती है, देखो कोई बाबा आया। सोने अशरफियों की थाल भर करके मां लेकर के चली, और जैसे ही मां लेकर के चली महाराज, गोपी उस हीरे मोती की थाल को लेकर के गोपी ने जैसे ही बाबा को देने की बात की, तो बाबा बोले, देवी ये कंकड़ पत्थर मेरे किसी काम के नहीं है, हमारे यहाँ तो ये सड़कों पर पड़े, तू और कुछ दे। बोले क्या चाहिए बाबा? बोले जशोदा मैया से जाई के कह दे कि अगर बाबा को कुछ देनो है तो तेरे द्वार पर आए, बाबा को तेरे लाला के दर्शन कराए। और मैया से जाई करके जैसे ही बात की ना, मैया महाराज खिड़की खोल करके बाबा के दर्शन करे। बाबा को देख करके मैया को डर लगे। मैया बोले, बाबा तेरो ऐसो अमंगल रूप देख करके मोह डर लगे, मेरो नेक सो लाला देख के डर जावे। मैया बोले, तेरे गले में नागों की माला को देख करके मेरो लालो डर जाएगो। बाबा भूत भावन के बोले, मैया तो अब पतो ना, तेरो लालो है ना हजारों फन के शेष की सैया पर पोड़े, मेरे घरे में तो एक ही फन वारो नाग है हमारा। मैया बार बार बाबा को मना करे। बाबा बोले, देख मैया तूने जोगी हट देखी ना, मैया बोले तूने त्रियाट देखी ना। और जिद पर आकर के बाबा भूत भावन आज एक बट वृक्ष की ओट में बैठे हैं और आज आंखों में अश्रुओं को पूरित करके भगवान को याद करते हैं। बोले, ठाकुर जी क्या तुम्हारे दर्शन का सौभाग्य मुझे नहीं मिलेगा? क्या मैं तुम्हारे दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता? और जब भगवान श्री ठाकुर जी जब पुकार, बाबा भूत भावन जब पुकारते तो किस प्रकार भूत भावन पुकार रहे हैं महाराज आज श्री ठाकुर। हो एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। वो एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुखे लाल का। ओ तेरे पलने में, हाँ तेरे पलने में, तेरे पलने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का। और मैया दिखा दे मुख लाल का। वो तेरे पलने में पालनहार, दिखा दे मुखे लाल का। और मैया दिखा दे मुखे लाल का। अखियों में प्यास जोगी करे अरदास, लिए अखियों में प्यास जोगी करे अरदास। बड़ी दूर से आयो लेके दर्श की आस, बड़ी दूर से आयो लेके दर्श की आस। ओ माई ऐसो संजोग न था, हे माई ऐसो संजोग न था। दिखा दे मुख लाल का। और मैया दिखा दे मुखे लाल का। ओ एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। और मैया दिखा दे मुखे लाल का। राधे
निखले हीरे मोती तेरे। और ये पत्थर किस काम के मेरे, हो ये पत्थर किस काम के मेरे। और वो मोगे दर्श, वो मोगे दर्श, मोगे दर्श दिखा दे एक बार, निरख मुख लाल का। ओरी मैया निरख मुख लाल का। ये जोगी हो जाए, हो जोगी हो जाए, जोगी हो जाए माला माल, निरख मुख लाल का। ये जोगी हो जाए माला माल, निरख मुख लाल का। वो तेरे पलने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का। ये ओरी मैया दिखा दे मुख लाल का। होरी मैया दिखा दे मुख लाल का। आज बाबा भूत भावन महादेव मैया जशोदा के द्वार पर खड़े होकर के जब आवाज लगाते और मैया ने जब मना कर दिया, बाबा भूत भावन वट वृक्ष की ओट में जाकर के बैठ गए। बाबा बैठ जाओ महादेव जी, हाँ विराज जाओ, हाँ, बैठ जाओ। हाँ। महादेव विराजे हैं, आंखें बंद करके, आज नेत्रों में श्रुओं की धार है। और जैसे ही श्री श्याम सुंदर के कानों में बाबा भूत भावन की करुण क्रंदन की आवाज पहुंची, तो जो महाराज मैया जशोदा की गोद में श्याम सुंदर थे ना महाराज, आज बाबा की करुण क्रंदन को सुनकर के, पुकार को सुनकर के जोर जोर से रोना प्रारंभ कर देते। जोर जोर से लाला रो, जोर से ओ मैया कभी ऐसे करे, मैया कभी ऐसे करे, पर महाराज लाला चुप होवे को नाम ही न ले महाराज। मैया गोपिया बोले मैया लगे तेरे लाला को नजर लग गई महाराज। कोई राय लून करे, कोई महाराज मिर्ची से नजर उतारे, कोई महाराज बड़बड़ा करावे, अन्य तरीका नजर उतारवा का माता बिना जाने महाराज। सब तरीके कर लिए पर भगवान चुप होवे को नाम न ले। एक मैया आई बूढ़ी अम्मा, बोले मैया लगे तेरे लाला को बड़ी तगड़ी नजर लगी और ये कोई बाबा ही तेरे लाला की नजर उतार सके। अच्छा अब बाबो कहां से ला? बोले झाड़ फूक करवे वारो ही तेरे लाला की नजर उतारे। पतो की गोपी बोले मैया एक बाबा बैठो पेड़ की ओट में, तू कहे तो वाको बुला ला। बोले हाँ को बुला ला। और जैसे ही कौवा को बुला ला तो आज महाराज गोपी दौड़ी दौड़ी गई, बोले बाबा तो नंद महर बुलावे है। और जैसे ही सुनो बाबा भूत भावन दौड़ पड़े, दौड़ते दौड़ते आज श्याम सुंदर के महल पर प्रवेश करे, नंद महल में आए। मैया बोले देख बाबा हमारे लाला को नजर लग गई है, तनिक हमारे लाला की नजर उतार दे। और नाना की नजर उतारे, देख बाबा तेरे रूप देख के मोह डर लगे, दूर से ही नजर उतारी हो, दूर से ही नजर उतारी हो। और जैसे ही दूर से नजर उतारवे की बात कही बाबा, और कम से कम दिखावे की तो बात कह रही, तू ला तो सही तेरे लाला को। और जैसे ही मैया लाला को लेकर के आई और बाबा की आंखों से लाला की आंखें मिली तो ऐसे अटके, जो जोर जोर से लाला रो रहा था वो खिलखिला करके हंस पड़ा। जोर जोर से श्री ठाकुर जी, ठाकुर जी जोर जोर से। भैया बोले वाह बाबा तेरी आंखन में तो बड़ो जादू है, जो लालो भी जोर जोर से रो रहे हो तो वो जोर जोर से हंसने लगे, बड़ो जादू है तेरी आंखन में। मैया बाबा बोले मैया छोटे मोटे महाराज ना महाराज, बहुत सारी विद्या सारे शास्त्र हम पे निकले महाराज। अच्छा बाबा तू केवल नजर उतार वो ही जाने की और ही कछु भी जाने। अब माता बहन बड़ी भोली होवे ना महाराज, माता बहने बड़ी भोली होवे। अब ये आपके इधर आता वे महाराज वे भिक्षावृत्ति करवा आवे ना महाराज, अड़बोपा आवे महाराज। अच्छा बाकी आबा की टेम कही वे महाराज 12 बजे केड़े आवे कहाँ भाई लोग तो सब खेते कूड़े कमा खाबा पराजा, माता बहना वे जो बोली माने महाराज जू जू अपनी बात में उलझान काम करन पराजा महाराज। अब महाराज आवे जो हुई जावे माता कुंकर माता भी ना बोली वे महाराज, भिक्षावृत्ति करवा रे भिक्षाम देही
महीनों माता जी कहीं न कहीं लेन निकली, महाराज कटोरी में आटो धान लेने आया और बाबा जी की झोली में डारे महाराज। वे कहे अरे देवी थारा घर का ग्रह नक्षत्र बता रिया, तू घनी दुखी है। अतरी बात कहती पहली तो पूछो ही मत महाराज। महाराज हाची के घणो दुख है। आशो दुख तो जीवन में दूजान की के ही नहीं तो भगवान मारा ऊपर ही हारो तू थारा भाई बंदा के लिए गणों की दो, देवर जेठ के लिए गणों की दो, पर थारे जस रत्ती भरने में हाची के हाची हाची बात के नेम जस न मिलियो महाराज। पूरी जिंदगी वेगी कमा कमान परिवार ने खवायो पर कोई जस न देवे। ये बात दो चार रटी तक तो सबका लिए लागू, न्यारी बात नहीं, सबका लिए लागू। सबके ऊँच लागे कि मैं गणों की दोन मगे जस न मिलियो महाराज। देख बाणु ई घड़ी ई टेम यो फलानो फलानो हो दो, तू दान करे तो थारा घर की पीड़ा खत्म हो जाए, थारा घर में आनंद हो जाए। अरे महाराज मु कटे जाऊं दूजान देबा, एक काम करो सब हो तो मु तो आपने भेंट करूं, आप ले लो मारो दुख प्रो मेटो। महाराज माता ठाकुर जी महादेव जी मैया यशोदा जी भी यही, पहले तो दिखाई नहीं रही महाराज। अब जो महाराज भगवान हंसने लगे, अरे बाबा तू कुछ और जाने कि न जाने? बोले मैया हम सब जाने। बोले हमरे लाला को हाथ देख के बताई दे। आज बाबा को मौको मिल गो, बाबा के देख मैया हम है गए बूढ़े, आंखन से दिखे ना, चश्मो हमारो कैलाश भी भूल के आई गए। अब तू चाहे तेरे लाला को भाग्य देखे तो तेरे लाला को हमारी गोद में देना पड़े को, नेक नेक सी रेखा दिखाई ना दे। और मैया जो पहले दिखाई नहीं रही थी वो बाबा की गोद में प्रदान कर दी और जैसी बाबा की गोद में प्रदान की नो, बाबा ठाकुर जी की हाथ की रेखा देखे भूत भावन और कहे मैया तेरो लालो तो जैसी कहा नारायण है कि बाबा की डाडी पकड़ ली, बोले सबरो भांडो यही फोड़ोगे। जय जय की गत गाओगे। महाराज हम तो लीला करने के ताई आए, बात बदलो। बाबा कहे नारायण के समान गुण वालो तेरो लालो। बड़े बड़े असुरन को मारेगो, बड़े बड़े राक्षसन को मारेगो, बड़ी धर्म की स्थापना करेगो, महाभारत युद्ध में पांडवन को विजय प्रदान करेगो तेरो लालो। मैया के बाबा दक्षिणा कम पड़ती हो तो और मिल जाए, पर तो की बात मत कर, सीधी सीधी बात बता। बोले मैया का पूछनो तो तू तो है बता बाबा, सबरी बातन को छोड़, ए बता कि मेरे लाला को ब्याह है गो कि ना? सब पहली बात तो ये बता हमारा। बोले का? बोले भैया एक तो ये कार हो। अब मैया को तो चिंता ही ब्याह की, भाई बाबी तो महाराज बताओ गोदी में है, बाकी ब्याह की चिंता मैया को है। बाबा हाथ देखे मकान देखे, हाथ देखे मकान देखे, बोले मैया तू ब्याह की चिंता मत कर, लालो एक तो ब्याह न करेगो तेरो लालो 16,108 ब्याह। मैया बड़ी राजी भाई महाराज और बड़े आनंद से। अंत में मैया कहती बोल बाबा ऐसो कोई जड़ी हो दे दे, ऐसो कोई मंत्र हो जो दे दे जैसे मेरे लाला को कभी नजर ही ना लगे। बाबा भूत भावन के मैया एक काम कर, तेरे लाला के दोनों चरण मेरी जटान में पधरा दे। मैया बोले हम वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं और तुम साधु हो, तुम्हारे चरणों में हम प्रणाम करें, हमारे लाला के माथे तुम्हारे माथे पर माला लगे। अरे महाराज ऐसो अपराध मत करा ना मैया, हम कह रहे तेरे लाला को कभी नजर न लगे। आज मैया ने लाला के दोनों चरण बाबा की जटा में पधराए और बाबा के नेत्रों से झरझर झरझर अश्रुपात होने लगे। बोलिए नंदनंदन यशोदा के लाला की जय हो, श्री भूत भावन महादेव की जय हो। आज श्री ठाकुर जी का दर्शन करके अपने नेत्रों में उन दिव्य दर्शनों को प्राप्त करके भगवान भूत भावन कैलाश पर्वत की ओर लौटते हैं। महाराज अनंत अनंत रूपेण ठाकुर जी 6 महीने के हुए हैं। आज मैया लाला को अपनी गोद में लेकर के खिला, बाबा पधारो, ओ बाबा। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अच्छा जयकार में धीरे धीरे रोटियां खान ना आया के छेल जीवन ना आया आए तो क्या होते जोरू जो बोलो ना भगवान की। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राघवेंद्र सरकार की, सियावर रामचंद्र भगवान की। आनंद नहीं आया। अरे ताकत तुझे तो बोलनी पड़े। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अनंत अनंत भाव के साथ, अनंत अनंत प्रेम के साथ श्री ठाकुर जी का दिव्य दर्शन करिए। भगवान के नाम की जय जयकार, भगवान के
नामों का आधारभूति हमारे जीवन को रस प्रदान करने वाला है। और ऐसी दिव्यता श्री ठाकुर जी की, ऐसी दिव्य लीला श्री भगवान की। 6 महीने हो गए भगवान के, ध्यान से सुनिएगा सभी, भगवान आज 6 महीने के हो गए महाराज। और जैसे ही ठाकुर जी 6 महीने के हुए तो मैया ने अपनी गोदी में लाला को सुलाए रखे। और जैसे ही गोदी में सुलाए तो एक चटाई बिछा के लाला को जमीन पे जैसे ही सुलाए ना महाराज, तो ठाकुर जी ने करवट स्वतः भगवान ने पलटी मारी महाराज। आपको पता है महाराज, 6 महीने तक बच्चे को केवल और केवल माता के स्तनों का दुग्ध पिलाना चाहिए। माँ के दुग्ध के अलावा बच्चों को और कोई पदार्थ नहीं देना चाहिए 6 महीने तक। 6 महीने के बाद आप सब प्रकार की सब्जियां, दालें अपने बच्चों को जिमाना प्रारंभ करो, ताकि बच्चे के भीतर बल आए। पर 6 महीने तक बच्चे को केवल माता का दूध। अब महाराज 6 महीने के ठाकुर जी जैसे ही हुए तो आज भगवान ने जैसे ही करवट बदली तो मैया बड़ी प्रसन्न हुई और मैया ने उत्सव रखो। भगवान के जो भक्त है ना महाराज, वाकई तो घर तो नित्य उत्सव हुआ। अरे आज होली को उत्सव है, आज जन्माष्टमी उत्सव है, आज भाग को उत्सव है, आज महाराज ये उत्सव है, आज एकादशी को उत्सव, आज पूर्णिमा को उत्सव, आज अमावस्या को उत्सव, आज प्रदोष को उत्सव। रोज उत्सव वैष्णवों के घर में, भगवान के भक्तों के घर में। भगवान के उत्सवों से ही तो भगवान के भक्तों को आनंद मिलता, ठाकुर जी की लीलाओं से भगवान के भक्तों को आनंद मिलता। और ये बात, ये आगे बैठ के बातें मत, शांति पूर्वक बैठो, प्रेम से सुनो भगवान की कथा। हाँ।